जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड की महान विभूतियां हैं, उत्तराखंड की महान विभूतियों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी जी के बारे में। जिया रानी जी के बारे में जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, सारे फैक्टों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में जिया रानी जी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्ट है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। ठीक है, कि कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई है वो किसको कहा जाता है? जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले ये वीडियो बता चुका हूँ कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो जिया रानी का उपनाम था, पिंगला या प्योला के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जिया रानी जी को। क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जिया रानी का उपनाम क्या था, तो याद रखना पिंगला या प्योला के नाम से किसको जाना जाता है? जिया रानी को जाना जाता है। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। दोस्तों, दोनों में अंतर याद रखना, उपनाम पिंगला या प्योला और जो बचपन का नाम था वो क्या था? मौला देवी के नाम से जाना जाता था। जिया रानी को मौला देवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिया रानी हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। जो जिया रानी थी वो किस नरेश की पुत्री थी? तो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। ठीक है, और जब यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण होता है तो जिसके भय से जो अमरदेव पुंडीर थे, अमरदेव पुंडीर क्या करते हैं? अपनी बेटी की शादी जो कत्यूरी शासक थे वो प्रीतम देव के साथ कर देते हैं। और ये क्या थी? प्रीतम देव की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथोरा शाही की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, अमरदेव पुंडीर क्या कर देते हैं? प्रीतम देव या पिथोरा शाही से क्या कर देते हैं? जिया रानी की शादी कर देते हैं, जिसकी क्या थी? दूसरी पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ की राजमाता होने के कारण मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि मौला देवी का नाम जिया रानी क्यों पड़ा था, तो याद रखना पिथौरा की राजमाता होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा था? जिया रानी पड़ा था। और इनके पुत्र का नाम धामदेव था। ठीक है, जिया रानी के पुत्र का नाम क्या था? धामदेव था। अगला क्वेश्चन जो फैक्ट है, जिया रानी की समाधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चित्रशिला रानी बाग नैनीताल में स्थित है। अगर पूछा जाए कि जिया रानी की समाधि कहाँ पे है, तो याद रखना जो चित्रशिला रानी बाग है नैनीताल जनपद के अंतर्गत, वहाँ पे क्या है? जिया रानी की समाधि है। ठीक है, और यहीं पर जिया रानी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसी जगह पे क्या किया जाता है? यानी चित्रशिला रानी बाग में क्या लगता है? जिया रानी का मेला अगर पूछा जाए कहाँ पे लगता है, तो चित्रशिला रानी बाग नैनीताल में लगता है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है, तैमूर लंग और जिया रानी की सेना के बीच, तैमूर लंग क्या कर देता है दोस्तों कि आक्रमण कर देता है कुमाऊं पर, और जिया रानी क्या कर देती है? तुर्कों का आक्रमण का मुकाबला करती है। ठीक है, तैमूर व जिया रानी के सेना के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था। जब युद्ध होता है दोस्तों तो प्रीतम देव क्या करते थे? तब तक जिया रानी को घर से निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रीतम देव को पता चलता है कि तैमूरों का आक्रमण हो गया है, वो क्या करते हैं? अपने लड़ाई झगड़े को निपटा छोड़ करके अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं और जिया रानी को क्या कर देते हैं? पिथौरागढ़ ले जाते हैं। तो इसी तैमूर लंग व जिया रानी के बीच क्या हुआ था? रानी बाग में युद्ध हुआ था, जिसमें मौला देवी क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में घुघुतिया त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, पहली चीज तो कुमाऊं में मनाया जाता है। और किस विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना तैमूर लंग और जिया रानी के बीच जो रानी बाग का युद्ध हुआ था, इसमें जो जिया रानी मौला देवी की विजय हुई थी, इस विजय के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिया रानी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो कवर किए। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।